हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एस.एम. आलम और मैं आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूं और हिजामा करता हूं, कपिंग थेरापी करता हूं, रक्त मोक्षण जो आयुर्वेद में बोलते हैं। ये मेरा वैसे पहला वीडियो ब्लॉग है। अब रेगुलर कुछ ना कुछ मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। जो मैंने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिए हैं, पेशेंट ठीक हो गए हैं, उस तरह के। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई रोग ऐसे हैं कि जिनकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है पर हम नहीं जानते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर ने बोल दिया भाई आप ठीक नहीं होगे, तो ऐसा सही नहीं है। मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि अगर आप ठीक हो सकते हैं तो आपको हक है आपको ठीक होने का। आप ट्रीटमेंट करिए, आप ठीक हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। एक डॉक्टर ने के मना करने से आप ऐसा तो है नहीं कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो मैं ये बात कर रहा हूँ लगभग 3-4 साल पहले की। तब मैं नाइट शिफ्ट में थोड़ा जॉब किया करता था नर्सिंग होम में, और अचानक से मैं चले गया इमरजेंसी वार्ड में। वैसे जाने का होता था हमारे इमरजेंसी वार्ड में जब पेशेंट हो, पर पेशेंट नहीं थे तो मैं ऐसे गया था बस घूमने के लिए। तो वहाँ मैंने एक नर्सिंग स्टाफ को देखा, ब्रदर को, वो हाई पावर का एक पेन किलर ले रहे थे। मैंने पूछा कि भाई अचानक ये क्या हो गया आपको, जो आपको ये दवाई लेनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि सर ये मेरा रेगुलर है, मैं हमेशा लेते रहता हूँ। मैंने कहा भाई आपको पता है ना इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है। उन्होंने कहा हाँ सर ये तो मुझे पता है, पर इसके अलावा मुझे कोई चारा नहीं है, मैं मतलब नहीं उसको सह पाता हूँ कि इतना दर्द होता है। मैंने कहा ठीक है, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, कम से कम हमारे स्टाफ हैं तो हमें तो बताओ, तो हम कुछ ट्रीटमेंट का उपाय कर सकें। तो उन्होंने बताया कि उनका हेडेक होता है, सीवियर हेडेक, कभी भी मतलब पैनिक अटैक आ जाता है, कभी रात में कभी दिन में, होते रहता है रैंडमली। खासकर तब होता है कि जब थोड़ा काम का ज़्यादा वजह से वो एक्सर्शन हो जाता है, इसकी वजह से। और दूसरा प्रॉब्लम था कि जब भी वो दिन में या रात में सो के उठते थे तो उनको चक्कर आते थे। ये दोनों सिम्टम देख के हमें पता चलता है कि माइग्रेन है। और चक्कर इतना आता था कि उनको 5 मिनट तक बैठे रहना पड़ता था ज़बरदस्ती। अगर 5 मिनट के पहले उठे तो गिर जाएंगे, वो बड़ा प्रॉब्लम। कई बार मैंने पहले भी देखा है कि जॉब करते करते वो चले जाते थे अपने रूम पर। मुझे भी आश्चर्य होता था कि भाई क्या हुआ, पर ऐसे पूछ नहीं सकते ना किसी को भाई क्या हुआ, क्यों जा रहे हो। तो इस तरह से फिर मुझे पता चला कि नहीं, हाँ ये इनको प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये चले जाते थे बार बार। और कई बार मतलब आधा ड्यूटी हो गया, आधा ड्यूटी छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मुझे आराम करने दो, क्योंकि नाइट शिफ्ट है, काम तो करना पड़ेगा, पेशेंट आ रहे हैं। तो रोज़ उतना पेशेंट नहीं होते थे, पर पेशेंट हैं तो काम तो करना पड़ेगा, काम के बिना चलेगा नहीं। तो मैंने हिस्ट्री लिया और मैं दिन में क्लिनिक चलाता था। तो मैंने उनको कहा कि देखिए मैं आपको ये रक्त मोक्षण से ठीक कर सकता हूँ, अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है और आयुर्वेद पे ट्रस्ट है। तो उन्होंने कहा सर आप पे पूरा ट्रस्ट है और आयुर्वेद पे भी है, तो आप बताइए मुझे कब आना है। मैंने उनको टाइम दिया, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट लेके ही बुलाता हूँ, देर लगता है इस चीज़ में। वो आए, सारा हिस्ट्री लिया उनका। हिस्ट्री से पता चला कि वो एक्स आर्मी मैन है, पहले आर्मी में काम कर चुके हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा वो कभी कभार लगा होगा, तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है हम आपका रक्त मोक्षण करेंगे। प्रिपरेशन पूरा कर लिया, रिपोर्ट वगैरह वो जो भी करवाना था वो सब देख लिया। जो हमें ज़रूरी है देखना, एक्चुअली वो देखे बिना नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और एज ए डॉक्टर तो ये ज़रूरी भी है। उसके बाद फिर उनको टाइम दे दिया कि हाँ आप इस टाइम पे आना। आए, हमने रक्त मोक्षण किया, रक्त मोक्षण कपिंग थेरापी किया। करने के बाद सबसे पहले उनका यही एक सवाल था कि सर क्या ये मैं रोज़ करवा सकता हूँ। ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा नहीं सर काफ़ी रिलैक्स लग रहा है और पेन का नामो निशान नहीं है। मैंने कहा सॉरी ये आप रोज़ नहीं करवा सकते, ये रोज़ करने वाली चीज़ नहीं है। भले आपको रिलैक्स फील हो रहा है, आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ, ये बात समझ सकते हैं हम, पर ये रोज़ करवाने वाली चीज़ नहीं है। आपको हम टाइम देंगे, तब आपको आना होगा दोबारा। उन्होंने कहा ठीक है। आफ्टर केयर सारा मैंने समझा दिया कि क्या क्या ध्यान रखना है, वो सब ज़रूरी है, ध्यान रखना भी ज़रूरी है, वो सारा कुछ समझाया। वो गए, डेली मिलते थे पर इस बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होता था। तो 1 महीने के बाद वो मेरे पास आए कि सर हल्का सा सर में दर्द हो रहा है, क्या करना है, ऐसा पूछ के।
मैंने कहा कि ठीक है आप आ जाइए, अभी हमारा ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है, उसका सिटिंग करना पड़ता है, जिस तरह से तकलीफ़ होता है उस हिसाब से। तो 1 महीने के बाद का मैंने उनको डेट दिया था और उसी के दौरान हल्का सा उनको पेन हुआ, तो काम के एक्सर्शन की वजह से थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए, वो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, ज़्यादा इंसिस्ट तो करेंगे नहीं, कलीग हैं और ऐसे भी पेशेंट को ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, हम सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई आप कराइए। तो ऐसे करते करते 3 महीना गुजर गया, बीच में उनको दर्द नहीं हुआ, पेन नहीं हुआ। 3 महीने के बाद मैंने उन पर थोड़ा जोर डाला, रिलेशन अच्छे हो गए थे, तो मैंने कहा कि आप करवा लीजिए, बाद में आपको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे तो ठीक हो गया है एक ही सीटिंग में, अब क्यों करवाऊँ। फिर भी थोड़ा जोर डाला तो आए करवाने के लिए, उनका किया, फिर वापस से दोबारा मैंने। उसके बाद अभी लगभग समझिए ना कि 3.5 साल के लगभग हो गया है, 3-3.5 साल के आसपास। अभी तक वो तकलीफ़ फिर से नहीं हुई है, ना ही चक्कर आते हैं, ना ही हेडेक हो रहा है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि क्या बोल सकते हैं कि मतलब कई डॉक्टर नहीं क्योर कर पा रहे हैं, हम क्योर कर दे रहे हैं। गर्व वाली बात है आयुर्वेद के लिए, मेरे लिए नहीं, आयुर्वेद के लिए गर्व वाली बात है, होना चाहिए। क्योंकि माइग्रेन जो उनको पैनिक अटैक कभी भी आता था वो हमने उनका ठीक किया। तो बस मेन यही मेरा कहना है कि कई बीमारी ऐसी है कि जो आयुर्वेद से ठीक हो सकती है। आयुर्वेद के रक्त मोक्षण से, जिसको हिजामा के नाम से भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, कपिंग थेरापी भी बोलते हैं। इसके अलावा भी कई सारी बीमारी में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। धीरे धीरे वो भी आपको जानने मिलेगा। रेगुलरली कुछ ना कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको पसंद आया हो कि नहीं ये जो बात है ये सही है, क्योंकि इसका रिव्यू वीडियो भी है, वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहाँ पर। हाँ, ये गुजराती लैंग्वेज में एक उसका रिव्यू है, तो थोड़ा आपको शायद समझ में नहीं आए, तो आप बात करना चाहें तो पेशेंट से भी बात कर सकते हैं। एक्चुअली हम ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, फिर भी वो कलीग हैं इसलिए वो इंसिस्ट करेंगे, वो चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप आयुर्वेद के बारे में, रक्त मोक्षण हिजामा के बारे में, मेरे बारे में, माइग्रेन के बारे में कुछ भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, कमेंट करिए, आपका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा किसी रोग के बारे में जानना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और कुछ भी जानना चाहते हैं हेल्थ रिगार्डिंग वगैरह वगैरह, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लगे ये जानकारी काम की है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के मैं काफ़ी सारे नॉलेज शेयर करूँगा। वैसे ये ब्लॉग वीडियो मेरा पहला है, धीरे धीरे सारा कुछ आएगा। जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।